राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू पितामा क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग दो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के और डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बोलते हैं हार्डर प्रॉब्लम। ये कई स्टूडेंट की डाउट्स भी होती हैं, आप लोग को भी होंगी। आइए बहुत ध्यान से समझते हैं इसको। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आरएस अग्रवाल एक्सरसाइज से है, क्वेश्चन नंबर 50। इसको पहले रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है 90% and 97% pure acid solutions are mixed to obtain 21 liter of 95% pure acid solution। ऐसा करते हैं स्टूडेंट, पहले हम लोग इसका बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अगर बेसिक क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे साइड में आइए, देखिए मैंने दो जार बना दिए हैं, दिख रहा है बच्चों, जार ए और जार बी। इस जार में मैंने क्या लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी प्योरिटी है 90%। और दूसरी तरफ बच्चों मैंने क्या लिया है, नाइट्रिक एसिड। इसकी प्योरिटी कितनी है, 97%। हम लोग बेसिक से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, राइट। ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जार ए में, और जार बी में बच्चों क्या है, नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कितना है बच्चों, 90% प्योर। 90% प्योर का मतलब ये हुआ कि इस जार में 90 पार्ट क्या होगा, एसिड, और 10 पार्ट क्या होगा बच्चों, वाटर। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड कितना है स्टूडेंट, 97%। इट मीन्स 97 पार्ट क्या होगा, किसका होगा बोलो बच्चों, यस, एसिड का, और 3 पार्ट वाटर का। अब मैंने आपसे कहा ऐसा करिए, इस जार 1 से थोड़ा सोल्यूशन किसी जार सी में डाल दीजिए आप। यहाँ पे मैंने एक जार सी बना दिया कि टेक सम क्वांटिटी फ्रॉम जार ए एंड ऑल्सो टेक सम मोर क्वांटिटी फ्रॉम जार सी, और दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। सपोज करो मैंने जार ए से लिया है x लीटर, कितना बच्चों, x लीटर फ्रॉम जार ए, और जार बी से कितना लिया मैंने, y लीटर। दोनों को मिक्स कर दिया, किस में डाल दिया, जार सी में। ये स्टूडेंट जार सी है, और इसकी जो परसेंटेज गिवन है प्योरिटी की, वो कितनी है, 95%। मतलब जार सी में जो सोल्यूशन आएगा वो स्टूडेंट कितना प्योर होगा, 95%। और ये एक और भी चीज़ गिवन है कि जिसकी टोटल क्वांटिटी है वो स्टूडेंट कितनी है, 15 लीटर। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। फिर समझिए एक बार, जार ए में कितना एसिड है प्योर, 90%, जार बी में 97%। मैंने दोनों से कुछ क्वांटिटी ली और एक नया जार बना दी, एक नए जार में उसको डाल दिया। और जार ए से कितना लिया मैंने, x लीटर, जार बी से कितना लिया है, y लीटर, राइट। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे दो इक्वेशन फ्रेम हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए जार ए से कितना लिया बच्चों, x लीटर, जार बी से कितना लिया है, y लीटर। इसकी क्वांटिटी कितनी थी बच्चों, 15 लीटर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। जार ए से x लीटर, जार बी से y लीटर, और जार सी में था कितना, 15 लीटर, राइट। तो एक क्वेश्चन किसकी बन गई, क्वांटिटी की। अब और देखिएगा, अब एक और इक्वेशन बनेगी परसेंटेज की, प्योरिटी की। किसकी स्टूडेंट, प्योरिटी की। कितना प्योर है सल्फ्यूरिक एसिड, 90%। नाइट्रिक एसिड कितना प्योर था, 97%। और जो सोल्यूशन ऑब्टेन हुआ है दोनों को मिलाने के बाद वो कितना प्योर है स्टूडेंट, 95%। देखिए इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 90% ऑफ x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे स्टूडेंट, कि 90% ऑफ x। यस, मैंने पहले जार से ले लिया। जार बी कितना बच्चों, 97%, तो 97% ऑफ y किसके इक्वल है भाई, इस जार में कितना था, 15 लीटर था ना, और इसकी परसेंटेज कितनी थी, 95%। दिस मीन्स इट्स इक्वल टू 95% ऑफ 15 लीटर। ये स्टूडेंट दोनों इक्वेशन आपकी फ्रेम हो गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मैंने इस क्वेश्चन का बेसिक क्लियर कर दिया। आपकी बुक्स में जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पे लिखते हैं वो लोग हॉट्स, कहते हैं बहुत टफ क्वेश्चन है, और इसीलिए क्वेश्चन बहुत से बच्चों को डाउट भी होता है। आपको लेकिन समझ में आ जाएगा, और ये पूरा बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है, समझ में आ ही गया होगा आपको, तो पूरा क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए आप खुद कहोगे कि सर बेसिक से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। देखिए आप क्वेश्चन रीड करिए, अभी आपने क्वेश्चन रीड किया था आपको समझ में नहीं आया था, अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिएगा
90% एंड 97% प्योर एसिड सोल्यूशन आर मिक्स्ड। पहला कौन सा था? 90% सल्फ्यूरिक एसिड, 90% एसिड प्योर है। दूसरा क्या है? 97% नाइट्रिक एसिड आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड सोल्यूशन। मैंने क्या किया? दोनों में कुछ सोल्यूशन को मिक्स कर दिया और एक सोल्यूशन नया बना दिया। कितना गिवन है बच्चों? इसमें मेंशन है कितना है? 21 लीटर। तो इन प्लेस ऑफ 15 व्हाट वी कैन राइट? 21 लीटर। और जो सोल्यूशन बनेगा उसकी परसेंटेज कितनी है? 95%। तो ये 95% हो गया। राइट स्टूडेंट? अब यहां पे हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट क्वांटिटी ऐसे लिख दीजिएगा, लेट क्वांटिटी टेकन फ्रॉम कौन सा कितने परसेंट है बच्चों? 90%। या फिर आप जार ए मेंशन कर देना। कितना ले लिया हम लोगों ने? x लीटर। ये किससे लिया हम लोगों ने बच्चों? जिस एसिड की प्योरिटी कितनी है? 90%, उससे कितना लिया? x लीटर। सिमिलरली लेट क्वांटिटी टेकन फ्रॉम 97%, ये कितना हो जाएगा बच्चों? y लीटर। देखिए पूरा वही क्वेश्चन है जो बेसिक में था, वही यहाँ पे चल रहा है, सेम वही, सब कुछ वही है। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? लेट करते हैं। मैंने दोनों क्वांटिटी लेट कर ली। अब स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2 में क्या करते हैं स्टूडेंट लोग? बताइए। यस, अब हम लोग इक्वेशन फ्रेम करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। 90 पहले बनाते हैं हम लोग किसकी? 21 लीटर की, क्योंकि टोटल सोल्यूशन कितना है? 21 लीटर। पहले जार से कितना लिया है? x लीटर। दूसरे से बच्चों कितना लिया है? y लीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 21। यहाँ पर आप ब्लॉक में आप मेंशन भी कर देना कि सिंस द टू एसिड्स व्हेन मिक्स्ड द सोल्यूशन ऑब्टेन इज 21 लीटर, कि जब दोनों एसिड को मिक्स किया गया तो जो उससे सोल्यूशन बनाया वो कितना है? 21 लीटर। यहाँ पे मेंशन कर देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन किसकी होगी बच्चों? बोलो। यस, परसेंटेज की। ये देखिए किसकी? परसेंटेज की। कितना प्योर था? 90%। यहाँ मेंशन कर देंगे 90% ऑफ x प्लस वो कितना था? 97%। 97% ऑफ y किसके इक्वल था? 95% के। 95%। टोटल सोल्यूशन कितना था बच्चों? 21, क्योंकि टोटल क्वांटिटी जो आई थी बनने के बाद वो कितनी थी? 21 लीटर। हमारी दोनों इक्वेशंस आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 3। स्टेप 3 में बच्चों क्या करते हैं हम लोग? सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन बेसिक पे है, बेसिक क्लियर होगा। वर्ड प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को इसीलिए टफ लगता है कि वो बच्चे करते कि डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, वो लोग क्वेश्चंस के बेसिक नहीं क्लियर करते हैं। ये मुझे कई स्टूडेंट बताया कि सर इन क्वेश्चन मुझे बहुत डाउट्स है, इसीलिए क्वेश्चन मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ। आप लोगों को भी होगी डाउट्स, अब नहीं होगी, लेकिन कोई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कॉपी ऐसा करता हूँ। इक्वेशन 2 को हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट, आइए क्या है? 90/100x प्लस 97y/100 किसके इक्वल था बच्चों? 95/100 इंटू 21। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, डायरेक्ट कैंसिल मत करिएगा, एग्जाम लोग समझ में नहीं आएगा। 100 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 95/100 इंटू 21। 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आपकी इक्वेशन आ गई। 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 95 इंटू 21। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। इक्वेशन तो यहाँ भी आ गई थी, ये उसकी क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब ये क्या आ गई? सिंपलेस्ट फॉर्म। इक्वेशन 1 कॉपी करते हैं। क्या है बच्चों? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बच्चों? 21। राइट, इक्वेशन 1 आ गई यहाँ पे। अब स्टेप कौन सा आएगा? स्टेप 3। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। राइट, बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सा बच्चों? एलिमिनेशन मेथड। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 90।
यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1। क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 90 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम करने हैं। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हो जाएगी हमारी 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 90 इंटू 21। और सेकेंड इक्वेशन कॉपी कर लेंगे, क्या है बच्चों, 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 95 इंटू 21। ये इक्वेशन होगी हमारी सेकेंड, इसको हमने चेंज कर लिया, इसको इक्वेशन थर्ड मार्क कर दे रहे, राइट। और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया है। ये इससे क्या हो जाएगा, क्लियर, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। इसको माइनस करेंगे, ये कितना आएगा बच्चों, -7y। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। मैंने क्या किया, जब इसके माइनस में लिखा तो इससे 21 मैंने क्या ले लिया है, कॉमन। देखिए ऐसे मैंने कैसे लिखा इसको, 90 इंटू 21 माइनस 95 इंटू 21। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। -7y, क्या कॉमन है, 21, ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, 90 माइनस 95, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -5। कितना हो जाएगा, -5, राइट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, 7 3 ज़ा 21, y आ गया। y कितना आ गया, 15 लीटर। कितना y आ गया, 15 लीटर। सर फर्स्ट y तो आ गया सर, x कैसे आएगा, सर फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। y कितना है, 15, यहाँ पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, x प्लस y कितना बच्चों, 15 इज इक्वल टू कितना है, 21। शिफ्ट कर देंगे तो x कितना आ गया, 6 लीटर, राइट। यहाँ पे एक ब्लॉक बना देंगे, इस ब्लॉक में आंसर लिख देंगे कि एंड द क्वांटिटी टेकन फ्रॉम जार बी इज 15 लीटर। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े तो बहुत टफ लगता है, इसीलिए, और बुक्स में इसको बोलते हैं हॉट्स, क्या बोलते हैं बोलो उसको, हॉट्स क्वेश्चन, हार्डर प्रॉब्लम है कुछ नहीं, बस इसकी लैंग्वेज समझने की जरूरत है कि इसका मतलब क्या है। इसका समझ में आ रहा है आप लोग को, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक तो डिस्कस कर दिया, अब एक और क्वेश्चन देखिए, राइट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आई स्टूडेंट, अब देखते हैं आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, मीन्स हार्डर प्रॉब्लम, फेमस तो कम है, हार्डर प्रॉब्लम बहुत है। लिखा हुआ है अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर and reservation charges are same on the both. One reserved a ticket from Mumbai to Delhi cost ₹4150। ऐसा करते स्टूडेंट, इसका भी हम लोग बेसिक क्लियर कर लेते हैं, राइट। देखिए सपोज करो मैं कानपुर से मथुरा गया। जब हम कानपुर से मथुरा जाएंगे और हमने अपनी टिकट रिजर्वेशन कराया, तो उस केस में बच्चों यहाँ पर 2 चार्ज लगते हैं। एक चार्ज है उसको बोलते हैं बेसिक फेयर। क्या बोलते हैं, बेसिक फेयर। सपोज करो बेसिक फेयर हमारा कितना है, 200, कहाँ से कहाँ तक का, कानपुर से मथुरा तक का। और दूसरा चार्ज क्या होता है बच्चों, रिजर्वेशन चार्ज, जो गवर्नमेंट लेती है, जिससे हम लोग की सीट क्या होती है, बुक हो जाती है। रिजर्वेशन चार्ज कितना मान लो, 30 रुपीज़। इसका मतलब हम उसको देंगे 230 रुपीज़, कहाँ तक, कानपुर से लेकर मथुरा तक, राइट। ये तो मैं गया। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, मैं अपने छोटे बेटे को अपने साथ ले गया, राइट। जब उसको साथ ले गया, अब मुझको 2 टिकट लेनी पड़ेंगी, एक अपनी और एक अपने बेटे की। मेरे बेटा जो है उसकी एज जो अगर 10 ईयर से कम है तो गवर्नमेंट का रूल होता है, उसको बोलते हैं हाफ टिकट। क्या बोलते हैं बच्चों, हाफ टिकट। एक होती है फुल टिकट एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए क्या होती है, हाफ टिकट। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि अगर आपका बेसिक फेयर 200 है, जब आपने बेटे की टिकट लेंगे, ये तो मेरी हो गई फादर की, जब अपने सन की टिकट लेंगे तो उसकी हाफ फेयर, मतलब बेसिक फेयर कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। वो कहते हैं जो हाफ टिकट का फेयर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, राइट स्टूडेंट। लेकिन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, वो कहते हैं जो रिजर्वेशन चार्ज है इट रिमेन कांस्टेंट, वो 30 रुपीज़ लगेगा, चाहे आप हाफ टिकट लीजिए या फुल टिकट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चा भी पूरी सीट लेगा, राइट। समझ में आया बच्चों, गवर्नमेंट कहीं से गलत नहीं है।
तो इस क्वेश्चन में दो टर्म हो गए। कौन कौन से बोलो बच्चों? पहला क्या हुआ? बेसिक फेयर जो हमको पे करना होगा, और दूसरा क्या होगा? रिजर्वेशन चार्ज जो हम लोग अपनी सीट के लिए देते हैं, राइट। अब क्वेश्चन बड़ी समझ में आपको आ जाएगा अच्छे से। ये क्या है? हाफ टिकट, और ये फुल टिकट, और ये क्या है? हाफ टिकट। अब क्वेश्चन समझिए, समझ में आपको अच्छे से आएगा। देखिए, अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। आई बात समझे कि रेलवे क्या कहती है, अगर आप हाफ टिकट लोगे तो जो फेयर है वो कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर 200 कितना हो जाएगा? आधा, राइट स्टूडेंट। और देखिए, रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन बोथ। रिजर्वेशन चार्ज दोनों के सेम होंगे। पता है बच्चों क्यों? क्योंकि दोनों को सीट मिलेगी, एडल्ट को भी और बच्चे को भी। यही इस क्वेश्चन का बेसिक है। तो बच्चों इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड बेसिक फेयर एंड व्हाट? रिजर्वेशन चार्ज। क्या फाइंड करना है हम लोग को? बेसिक फेयर, और क्या फाइंड करना है? रिजर्वेशन चार्ज। तो उसको लेट कर लेंगे स्टेप 1 में कि लेट बेसिक फेयर फ्रॉम, कहां से पूछो है? मुंबई टू दिल्ली। मुंबई टू दिल्ली कितना ले लिया हमने? ₹X। और लेट जो रिजर्वेशन चार्ज है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, उससे मैंने क्या ले लिया? Y, राइट। ये पहला स्टेप हो गया। अब स्टेप सेकेंड पे आ जाइए। अब क्या करना है हम लोग को? इक्वेशन फ्रेम करनी है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। कहाँ लिखा है? वन रिजर्व अ टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट ₹4150। इसका मतलब पहले उसने एक ही टिकट बुक कराई है अपनी खाली, जैसे मैंने बुक कराई थी अपनी खाली। कितना आया था? ₹230। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकेले जा रहा है, एक ही टिकट है, फुल टिकट है, चार्ज भी कितना है? Y। तो यहाँ लिख देंगे X प्लस Y इज इक्वल टू 4150, राइट स्टूडेंट। यहाँ पे आप मेंशन कर देना कि सिंस अ पर्सन रिजर्व अ फुल टिकट, राइट। यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या? फुल टिकट ली है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इसका हो गया बेसिक फेयर, और ये स्टूडेंट क्या उसका होगा? रिजर्वेशन चार्ज। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, तो इसको फर्स्ट मार्क कर देते हैं। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? सेकेंड इक्वेशन पे। आइए इसको मैं रब कर देता हूँ, समझ में आपको आ ही रहा होगा, शायद आ ही रहा होगा अच्छे से। बेसिक में मैं फोकस करता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए, ये चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम बहुत कई स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है बच्चों। ये टफ उन्हीं को लगता है जो इसका बेसिक नहीं क्लियर करते हैं। अब आइए किस पर? सेकेंड इक्वेशन पे। देखिए क्या हो रहा है सेकेंड इक्वेशन में। कह रहा है वाइल वन फुल एंड वन हाफ टिकट, मतलब कि क्या हुआ? अब वो अपने बेटे को भी साथ ले जा रहा है। कह रहा है भैया हमको एक फुल टिकट चाहिए और एक क्या चाहिए? हाफ टिकट। हाफ टिकट हो गया, कितनी कॉस्ट है ये? 6255। पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं। पहले उसने क्या किया? अपनी टिकट ली, ये हो गया फादर, और ये हो गया उसका रिजर्वेशन चार्ज हो गया, राइट। अब वो अपने बच्चे को भी ले गया। इस बार उसने दो टिकट ली है, अपनी भी ली और बच्चे की भी ली है। बच्चों बच्चे का जो बेसिक फेयर है वो कितना होगा? बोलिए। यस, X/2, क्योंकि उसने बताया था मैंने आपको कि बेसिक फेयर हाफ हो जाता है, हाफ टिकट पे हाफ हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा? X/2। लेकिन एक और कंडीशन है, रिजर्वेशन चार्ज इट रिमेन कांस्टेंट, आइदर फुल टिकट और हाफ टिकट, वो आपका Y रहेगा, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन का बेसिक हो गया। ये हो गई फादर की टिकट, राइट, और ये हो गई उसके बेटे की। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? X प्लस Y, ये तो फादर का हो गया। बच्चे की टिकट का बेसिक फेयर कितना होगा? X/2। रिजर्वेशन चार्ज कितना होगा? Y। दोनों का रिजर्वेशन चार्ज बच्चों सेम रहेगा, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। कितने रुपए देने पड़े उसको? 6255। 6255 यहाँ पे आप मेंशन कर देना, इसको मत लिखना आप, ये तो आपको समझाने के लिए। आप यहाँ पे इतना लिखना खाली कि ही नाउ ही रिजर्व अ फुल टिकट एंड वन हाफ टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ये मेंशन करना है आपको बस। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, इसको आप रब कर दीजिएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3x/2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6255। इसका फिर एलसीएम ले लो। अब कितना हो जाएगा बच्चों? 3x प्लस 4y, और इधर 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। मैंने इसका एलसीएम ले लिया 2 से, राइट। सामने क्या आ जाएगा? 6255। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। बच्चों पता नहीं 3x/2 कैसे आया? मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया। x प्लस x/2 कितना हो गया? 3x/2। तो कितना होगा बच्चों? 0 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 2 4 1 5, 2 6 12। ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन, राइट। ये क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे बाय व्हाट?
एलिमिनेशन मेथड, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों 4150। और सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12510। इसको आपको सॉल्व करना है। आज इसका जो सोल्यूशन है वो आपका होमवर्क भी है। मैंने हर बार लीनियर क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करता हूँ, आज आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। इट्स वेरी सिंपल बच्चा। बताओ फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर 3 और 4। 3 से करेंगे तो x कैंसिल होगा, राइट। अगर 4 से करेंगे तो y कैंसिल होगा। इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर भेज दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, दोनों क्वेश्चन डिस्कस हो गए। ये थे हार्डर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम। स्टूडेंट आपको भी वर्ड प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कि आपकी डाउट है या आपको नहीं समझ में आ रहा, तो मुझको आप सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। राधे राधे।